गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी प्रीवियस क्लासों में अपने ने HTML कोडिंग पढ़ी थी। HTML कोडिंग के साथ साथ स्टाइल शीट्स कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ पढ़ी, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं ये चीज़ भी अपनों ने देखी थी। अब एक छोटी टर्म जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ आती है वो है जावास्क्रिप्ट। जैसे कि जावास्क्रिप्ट से आपको समझ आ रहा होगा कि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे अपने इंटरप्रेटेड और लाइट वेट लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक तो प्री इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? प्री इंटरप्रेटेड का मतलब होता है ये पहले से ही कंपाइल्ड कोड्स प्रोग्रामिंग है जिसे आप यूज़ करते हो। लाइट वेटेड का मतलब प्री कंपाइल्ड है तो बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता आपको। कंपाइल करने के लिए जो प्रोसेस टाइमिंग लगता है वो आपको नहीं लगाना पड़ता, तो इसलिए प्री कंपाइल्ड जो या बोल सकते हैं प्री इंटरप्रेटेड जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट के होते हैं। इसी कारण ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। ये बेसिकली जो डिज़ाइन हुई है वो नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ की गई जाती। नेटवर्क से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आप जनरेट कर रहे हो या बना रहे हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्टिंग यूज़ की गई थी। मतलब डिज़ाइन किस पर्पज़ से की गई थी? नेटवर्क अप्रोचिंग एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका अदर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस में भी यूज़ होने लग गया। तो इस तरीके से HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट आपकी एप्लीकेशंस में ऐड होने लग गई। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट ही क्यों, ठीक है ना। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका पर्पज़ ये है जो इसकी कोडिंग है वो इजी है। अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग कर रखी है या आपने सी प्रोग्रामिंग कर रखी है, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी एक अप्रोच्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आप जावास्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसी कारण से कुछ जावास्क्रिप्टिंग क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि अपने बताएं, जावास्क्रिप्ट जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ठीक है। और इसे रन करने के लिए, जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए वेब ब्राउजर्स जो जितने भी हैं या रनिंग जो है वेब ब्राउजर्स भी कैपेबल या फिक्स होने चाहिए जो इसको सपोर्ट करते हो। अगर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाले ब्राउज़र नहीं हैं तो वो उन पे रन नहीं होती, ठीक है ना। कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी के ऊपर वेब ब्राउज़र जितने भी हैं उन सब पे ये जावास्क्रिप्टिंग रन होती है। ये जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज है कि इसमें शॉर्ट कोड्स से आप बड़ी फास्ट मेथड से अपनी वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो, इंटरेक्टिव कर सकते हो, ताकि यूजर्स आपकी पेजेस को विजिट करें। जावास्क्रिप्ट इस तरीके का एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जो HTML में नहीं थे। HTML को इम्प्रूव करने के लिए, HTML लैंग्वेज के साथ साथ इम्प्रूवमेंट दिखा के अपने अगर कोई पेज को ब्यूटीफुली डिजाइन करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के कोड अपने यूज करेंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि अब कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए ही यूज होती हो। कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग हर प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है। अदर प्लेटफॉर्म क्या है? अभी अदर प्लेटफॉर्म है मोबाइल, तो मोबाइल पर भी जावास्क्रिप्टिंग कोड
यूज किए जाते हैं और ये इनको रन भी करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है इसकी अवेलेबिलिटी के कारण ये हाई डिमांड में है। वर्किंग प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप देखो कि जावास्क्रिप्टिंग कोड जो होंगे वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और समझने में इजी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी पड़ता है इसका, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल आपको नोन होती है, सिर्फ कोड्स या परफॉर्मेंस जो होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं। इसी कारण ये मार्केट में ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। अदर स्क्रिप्टिंग जैसे वीबी स्क्रिप्ट है, वो भी एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ड है। जावास्क्रिप्ट जब आप यूज़ करते हो, जावास्क्रिप्ट कोड यूज़ करते हो, तो इनबिल्ड लाइब्रेरीज, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ लाइब्रेरीज हैं, सेट ऑफ कंट्रोल्स हैं, मेथड्स हैं। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट से भी बहुत सारे कोड्स या आप कहो लाइब्रेरी के अंदर मेथड्स या कंट्रोल्स हैं। ठीक है, इसी कारण से इसे ज़्यादा या मल्टीपल रूप से यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जावा अगर आपको यूज करनी है, इसे आप यूज करने के लिए HTML के कहीं पर भी, HTML पेज के किसी पोर्शन पर अगर आपको यूज करना है जावास्क्रिप्ट, तो आपको सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग यूज करना है। स्क्रिप्ट के बाद स्पेस दोगे, लैंग्वेज में डबल कोट्स में आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट स्पेस टाइप। अब देखो टाइप के अंदर इसके जो यूज हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं कि किस टाइप का यूज करोगे। इसमें टेक्स्ट के लिए भी यूज करोगे और जावास्क्रिप्ट के लिए भी इसको यूज करोगे। ये होती है स्क्रिप्टिंग का स्टार्टिंग। इसी तरीके से स्क्रिप्टिंग जितनी भी आप यूज करते हो टैग, उनमें आपने देखा होगा हर टैग जिससे स्टार्ट होता है उससे क्लोज होता है। तो स्क्रिप्टिंग टैग जो स्टार्ट करोगे आप, उसमें स्क्रिप्ट टैग से स्टार्ट करोगे, स्पेस दोगे लैंग्वेज। अब यहाँ पर लैंग्वेज देने के लिए इसलिए ज़रूरत होती है कि आप जरूरी थोड़ी है जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। कोई ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीबी स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने वीबी स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, टाइप के अंदर टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट इसलिए लिखा है स्लैश लगा के, क्योंकि इसमें कुछ मैटर टेक्स्ट का भी होगा, कुछ एक अपने कोड भी होंगे, तो दोनों पे वर्क करे स्क्रिप्टिंग अपनी, इसे अपने बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर इसका एक एग्जांपल लें, तो आप इसके अंदर ये सिंपल एग्जांपल है, स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो आप। स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर जो आप मैटर लिखोगे वो स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। ठीक है, ये जो एग्जांपल है, ये स्क्रिप्टिंग आपने यूज कैसे करनी है HTML में, कोड कैसे करेंगे इसका अपने प्रैक्टिकल क्लास में अपने इसको करके देखेंगे। अपने को जनरल सिंटेक्स जो बोलते हैं, अपने जनरल सिंटेक्स जो है वो अपने को ये ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट से स्टार्ट करके स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो लिखोगे वो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने इसके बारे में पढ़ेंगे वो ये चीज है
कि अदर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो हैं वो कौन कौन से, अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, उसका रोल बताता हूँ, क्यों यूज़ कर रहे हैं या क्यों पूछ रहे हैं। उसकी वजह है कि मार्केट में आप बहुत सारे टूल्स या फ्रेमवर्क यूज़ करते हो और नाम भी सुना होगा। कुछ एक टूल्स के नाम लिख रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा एंगुलर, ठीक है, jQuery, बैकबोन, ये 3 नाम लगभग सभी ने सुने होंगे। अगर प्रोग्रामिंग स्किल से जुड़े हो तो आपने लगभग सुने होंगे। तो ये क्या है, सारी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज, ठीक है। एंगुलर, एक होता है रिएक्ट, ये भी अपने यूज करते हैं, रिएक्ट, सॉरी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज हैं जो अपने जावा स्क्रिप्टिंग को यूज करके प्रोग्रामिंग स्किल में अपने ऐड करते हैं, अपने प्रोग्राम्स में ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज के बारे में पूछेगा, अगर आपको बताना होता है तो आपको यही बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं, जिनमें से कुछ 4 लाइब्रेरीज मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं, जैसे vue.js, ठीक है ना, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी है। ext.js, ये भी JS, ये भी इसी तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आप मोस्ट प्रोबेबल अदर प्रोग्रामिंग या अदर प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हो। उसके बाद आती है अपनी बात कि जावा स्क्रिप्टिंग जो प्रोग्रामिंग है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, पहली एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका पहला जो एडवांटेज या एप्लीकेशन है, क्यों यूज़ करती हैं, वो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब आप समझते हो। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब आपका कंप्यूटर जो है जिस पे आप इस कोई भी पेज ओपन करते हो, अगर उसमें जावास्क्रिप्ट है तो आपके कंप्यूटर से ही वो कोड आपका जो है वो डिस्प्ले होता है। जैसे अपने क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सेम उसी चीज़ के लिए अपने बात कर रहे हैं कि जो आपका यूज़र है जो इसको यूज़ करेगा, जो पेज ओपन करेगा, उसी के रिसोर्सेज के थ्रू आपको डिस्प्ले उसके अकॉर्डिंग कोड होता है, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेटिंग इन HTML, इट मीन्स आपको मैनिपुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। थर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज आता है, यूजर नोटिफिकेशन। आपको अलर्ट या मैसेज बॉक्स आपको डिस्प्ले कराने हैं तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा सकते हो। फोर्थ, बैक एंड
डेटा लोडिंग, बैकएंड में डेटा को आप लोड करवा सकते हो थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपका जो वेबसाइट या वेब पेज जो आपने डिजाइन किया है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, उसका आउट या आपका डिस्प्ले जो होगा वो कितना अट्रैक्टिव या कितना इफेक्टिव है, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन भी एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के द्वारा अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं इन कंपेयर टू बेसिक एचटीएमएल, ठीक है ना। बेसिक एचटीएमएल की तुलना में अगर अपने जावास्क्रिप्ट उसमें यूज करेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन आपके पेज की इंप्रूव हो जाएगी। एंड लास्ट थिंग, सर्वर एप्लीकेशंस। देखिए, सर्वर एप्लीकेशंस मींस जो सर्वर साइड रन होती हैं, ठीक है ना। तो सर्वर साइड जो एप्लीकेशन होती हैं उनके साथ कंपेटेबल है जावास्क्रिप्ट, इसलिए अपने इसका एक एप्लीकेशन मानते हैं कि जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड जो एप्लीकेशन है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। जावास्क्रिप्टिंग के जो भी अपनों ने एप्लीकेशंस पढ़े हैं अभी, वो सारे के सारे यूजेबल मोड पे है कि आपके वेब पेजेस व्यू से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आज जो अपनों ने टॉपिक पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसका जनरल सिंटैक्स क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आइडेंटिफायर, कैरेक्टर सेट ये कैसे बनाते हैं, ये सारे अपने प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। बेसिक जो थ्योरी है वो मैंने आज इस क्लास में बताई है, अपने इस क्लास के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट की थ्योरीज अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप किताब में, आपके पास नोटबुक में उससे नोट्स बनाएं और कुछ एक चीज़ें मैंने बताई हैं इनको नोट डाउन कर लें, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट्स। बाकी थ्योरी तो आपको बुक्स के थ्रू ही कवर अप करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा थ्योरी लिख नहीं सकते, आपको उसमें नोट्स में बनाने ही पड़ेंगे। तो आपके रिकमेंडेशन है कि पहले आप बुक्स लाइब्रेरी से इशू करवा लें, और जहाँ पर भी कोई इशू आता है तो अपने उसको सोल्व करेंगे। इस क्लास में अपनों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में अपने इसके प्रैक्टिकल्स में देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ की जा रही है इसके अंदर, ठीक है ना। एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।